दीपों का है त्योहार और उत्सव की है बहार। दीपों का है त्योहार और उत्सव की है बहार। ऊपर वाले से करता हूँ एक गुजारिश। ऊपर वाले से करता हूँ एक गुजारिश। आप सबकी दिवाली मंगलमय हो, यही है हमारी ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। दोस्तों, मैं सच्चे दिल से एक मतलब भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप को भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दें। आप लाइफ में जो भी करना चाहो, जो भी आपका लक्ष्य हो, या फिर जो भी आप मतलब जो भी अच्छी चीज़ें आप करना चाहो, वो आपको उसमें सक्सेसफुल करे और आपकी लाइफ बहुत खुशहाल बनाए। तो दोस्तों, यही विश है मेरी भगवान से, और ये सच भी हो जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ तक इस वीडियो की बात है, एक बता दूं मैं आपको कि आज का वीडियो ना एचआर से जुड़ा हुआ है, ना किसी क्रिकेट या फिर क्रिकेट न्यूज़ से जुड़ा है, और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो दिवाली से रिलेटेड है, और ये एक दिवाली स्पेशल वीडियो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की पेशकश शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यानी मैं थोड़ा सा बाहर गया था, तो आपको दिवाली का जो एनवायरनमेंट है, जो कि एक वातावरण बना हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस वीडियो क्लिप के ज़रिए। तो देखिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों, कई जगह पर आपको रोड गीला नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ दोस्तों बारिश हुई है। जो वसुबारस और आज धनतेरस का दिन था, तो कई जगह पर बारिश हुई है, तो इसलिए आपको रोड गीला नज़र आया। वैसे आपको और थोड़ा सा बता दूं, ये जो आगे वाली क्लिप है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लोग धनतेरस की पूजा की मतलब कई जगह पर स्टॉल्स हैं, तो ख़रीदारी कर रहे हैं। और कई स्टॉल्स पर मतलब जो वेंडर्स है या फिर सेलर्स है, वो ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। और कई जगह पर लाइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई दिवाली का एनवायरनमेंट, जिसमें आपने देखा कि कई जगह पर पटाखे के स्टॉल्स भी हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बताता हूँ कि जो दोस्तों दिवाली के 5 दिन होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो हमें इन दिनों के नाम पता होता है, लेकिन इस दिन पर क्या महत्व है ये तो हमें पता ही नहीं होता। तो आपको दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि
अक्सर मैंने देखा है कि अगर कोई वीडियो बहुत बड़ी हो तो हम इसे कट करते हुए देखते हैं, तो ये इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रख रहा हूँ। तो दिवाली के 5 दिन होते हैं, इनका महत्व आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो दोस्तों पहला दिन होता है वसुबारस का दिन, जिसे मतलब कई लोग गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है कुछ एरियाज़ में इंडिया के। तो वसुबारस या वसु यानी वेल्थ और बारस यानी दिन यानी डे, तो इस इन शॉर्ट वेल्थ डे। तो वसुबारस के दिन दोस्तों लोग गाय की पूजा करते हैं। तो आप पहला सवाल यही पूछेंगे कि गाय की पूजा क्यों करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों शॉर्ट में। एक बहुत बड़ी स्टोरी है तो उसे शॉर्ट में बताता हूँ। तो दोस्तों समुद्र मंथन हुआ था और देव और दानवों में, और उन्होंने साथ मिलकर वो समुद्र मंथन किया था। तो वहाँ से क्या हुआ कि समुद्र में से कामधेनु गाय आई थी। तब दोस्तों मान्यता यही है कि आप अगर आपके पास गाय है और अगर आप उसकी मेहनत से, प्यार से और काफ़ी सम्मान से अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो फिर आपको आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं होंगी तो वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए हम वसुबारस के दिन गाय की पूजा करते हैं, बुल्स की पूजा होती है। तो इस दिन का ये महत्व है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी धनतेरस। कई जगह पर धनत्रयोदशी इसे कहा जाता है। दोस्तों धनतेरस, धन यानी वेल्थ और तेरस यानी 13वां दिन कृष्ण पक्ष का। तो दोस्तों धनतेरस के दिन पर अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि इस दिन पर आप धन की पूजा करते हैं। दोस्तों लॉर्ड कुबेर होता है, लक्ष्मी माता होती है और धन्वंतरी माता। अब अगर आप जब धन्वंतरी माता की पूजा होती है तो धन्वंतरी माता आपके जितने भी दुख दर्द है या फिर आपकी जो भी ईड़ा पीड़ा है तो उस सब को दूर करती है। तो धन्वंतरी माता की इसलिए पूजा होती है। जो लॉर्ड कुबेर है, कुबेर यानी आपका धन, और लक्ष्मी माता, कई जगह पर मैंने सुना है दुर्गा माता की भी पूजा होती है। तो इनकी पूजा करने से आपको मतलब धन की प्राप्ति होती है या फिर आपका धन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इस धनतेरस का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिस दिन आप धन की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आपको अगला वाला तीसरा दिन बताता हूँ, नरक चतुर्दशी, या फिर इस दिन को कई एरियाज़ में छोटी दिवाली कहा जाता है। अब नरक चतुर्दशी यानी क्या? तो दोस्तों एक जब असुर होते थे उस वक्त की बात है, नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। तो उसे भगवान कृष्ण और सत्यभामा माता ने मिलकर उसे मारा था। तो इस दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो दोस्तों इस दिन का भी इम्पोर्टेंस है। तो फिर इस दिन क्या होता है कि लोग दुनिया भर के, इंडिया में, इंडिया में जितने भी लोग हैं ये दिन उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों और वो इस दिन क्या करते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। लोग बहुत जल्दी उठते हैं सुबह, यानी दिन आने के पहले, यानी सूरज की रोशनी आपके घर तक पहुँचने से पहले, यानी लगभग अंधेरा होता है तो तब आपको स्नान वगैरह करके रेडी होना है। और आपको पटाखे, मतलब लोग पटाखे फायर क्रैकर्स के थ्रू इसका सेलिब्रेशन करते हैं। और इस दिन की यही मान्यता है कि सूरज की रोशनी आने से पहले आपको तैयार होना है और आप फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी विजयोत्सव आप सेलिब्रेट करते हैं, बुराई का अंत, सच्चाई की जीत। तो इस दिन का यही महत्व है कि बुराई का पूरी तरह से नाश हो और सच्चाई की जीत हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, चौथा दिन लक्ष्मी पूजन। हालांकि इस साल ये हुआ है कि नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन है। तो दोस्तों लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व है? तो दोस्तों लक्ष्मी पूजा के दिन आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो इस दिन पर जितना भी आपके पास जो भी धन है, जो भी है, तो आप इस सब की पूजा करते हैं। और इसलिए कि आपकी लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी हो, आपको सक्सेस मिले, आप जो भी करें इसमें आप मतलब आपकी एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी है हो।
और आपको धन की प्राप्ति भी हो जाए। तो इसलिए हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये है लक्ष्मी पूजा का महत्व। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और मैं आपको बताता हूँ कि एक और दिन, वैसे एक और दिन है अगला वाला, बलि प्रतिपदा, जिसे हम दीपावली पाड़वा कहते हैं। तो इस दिन का क्या महत्व है? तो दोस्तों जब असुर थे यानी पुराने वक्त में एक राक्षस था जिसका नाम था महाबली। तो ऐसी मान्यता है कि उसकी ताकत इतनी थी कि वो तीनों लोकों में उसने अपना एक प्रभाव बना कर रखा था और वो भगवान विष्णु का भक्त भी था, ऐसे कई लोग कहते हैं। तो जितने भी देव यानी भगवान थे, उनको इस राक्षस से मतलब प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो मतलब बहुत उसका एक तीनों लोकों में उसने एक अपनी एक अलग जगह बनाई थी। तो इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को जाकर ये सब बताया। और हालांकि वो भगवान विष्णु का भक्त था, फिर भी भगवान विष्णु ने ठीक है ये कहा कि यस, मतलब मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाबली से मिलने आया और इस वामन अवतार में उन्होंने थोड़ी सी 3 स्पेस ज़मीन इतनी मांग ली महाबली से। तो और महाबली मतलब थोड़ा दयालु भी था, तो इसने उनको 3 स्पेसेस जो जगह चाहिए थी वो दे दी। और लेकिन जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जो 3 स्पेसेस में सबसे पहली स्पेस यानी धरती पर एक पैर रखा, दूसरा पैर इन्होंने स्वर्ग पर रखा और तीसरा पैर इन्होंने महाबली के सिर पर रख दिया, जिसकी वजह से महाबली पाताल लोक में चला गया। और इस तरह भगवान विष्णु ने सबकी मदद की। तो दोस्तों बलि प्रतिपदा का दिन लोग कई तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग मतलब गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं, सिल्वर ज्वेलरी लेते हैं, लोग गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी लेते हैं, ब्रास और कॉपर की भी चीज़ें लोग लेते हैं। दोस्तों जहाँ तक एस्ट्रोलॉजर्स की मान्यता है, तो वो ज़रूर कहते हैं कि आपको इस दिन कुछ काला ब्लैक कलर का लेना नहीं चाहिए, वो अशुभ होता है। तो आप यूटेंसिल्स वगैरह आपको जो भी चाहिए आप ये सब ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है बलि प्रतिपदा का महत्व। अब बढ़ते हैं आगे। जो सबसे आखिरी है भाई दूज। जी हाँ दोस्तों, मराठी में इसे भाऊ बीज कहा जाता है, लेकिन कई जगह पर इसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भाई दूज के दिन क्या होता है कि जो भाई होता है वो अपनी बहन को कोई एक बहुत अच्छी गिफ्ट दे देता है और बहन उसे कुछ मीठा खिलाकर उसके सिर पर तिलक लगा देती है और वो भाई के खुशहाली यानी उसकी प्रॉस्पेरिटी या फिर उसे सक्सेसफुल हो यही विश करती है। तो दोस्तों भाई बहन का ये त्यौहार होता है, ये दिवाली का आखिरी दिन है और इस त्यौहार के थ्रू लोग गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे को दिवाली विश तो ज़रूर करते हैं, दिवाली का स्वीट देते हैं। तो दोस्तों ये महत्व है, दिवाली के ये 5 दिन होते हैं और आशा करता हूँ कि आप इन दिनों को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। और फिर एक बार आप सभी को विश करता हूँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अलग टॉपिक के ऊपर था। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।